बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी की बैठक का एक सत्र खत्म हो चुका है। दूसरे सत्र में 3 अलग अलग बैठकें मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं महामंत्री शिव प्रकाश। जिलाध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो बीजेपी की अहम बैठक हो रही है भोपाल से। बड़ी खबर जिसमें एक सत्र खत्म हो चुका है, दूसरे सत्र में 3 अलग अलग बैठकें हो रही है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। विवेक, 2 सत्र में बैठक हो रही है, काफी अहम ये बैठक है। क्या कुछ एजेंडा रहा पहले सत्र में जो बैठक खत्म हुई और क्या आगे की रणनीति है? मध्य प्रदेश भाजपा आने वाले चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर और इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति बना रही है। आज सुबह से ही मंथन का दौर जारी है। प्रदेश में किस तरह आगे काम करे पार्टी और चुनाव को लेकर क्या रणनीति हो, इस पर जिलाध्यक्षों के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ मंथन चल रहा है। कुछ देर पहले संयुक्त बैठक चल रही थी जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। इसके बाद अब जो है पृथक बैठकें चल रही है, अलग अलग बैठकें हो रही है जिसमें मंत्रियों की अलग बैठक हो रही है, पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की अलग बैठक हो रही है। इन बैठकों में आने वाले चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के प्रभारी, संगठन के प्रभारी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सुहास भगत इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद है और अपने पदाधिकारियों को, जिलाध्यक्षों को और मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही सत्ता और संगठन में समन्वय को लेकर भी आज महत्वपूर्ण चर्चा मंत्रियों के बीच और संगठन के बीच होगी, जिसमें शिव प्रकाश मंत्रियों को कई टिप्स दे सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा जो बीजेपी के पास इनपुट है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी वो कहीं न कहीं आने वाले 2023 के चुनाव में भारी न पड़ जाए और इसलिए कार्यकर्ताओं को कैसे जो है जोड़कर रखा जाए, पार्टी से, सरकार से कैसे जोड़कर रखा जाए, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए और कांग्रेस के को कैसे काउंटर किया जाए, इन तमाम विषयों पर आज की इस बैठक में बताया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में ओबीसी को जो 27% आरक्षण का जो मुद्दा है उसको बीजेपी आक्रामक रूप से जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी बना रही है और इसलिए बीजेपी के वो तमाम पदाधिकारी जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं उनको सरकार की तरफ से जो निर्देश होंगे, सरकार की तरफ से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो जानकारी आएगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ी जो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो उन परीक्षाओं में लागू होगा जिन पर कोर्ट का स्टे नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार जनता के बीच जाकर ये भी प्रचारित करेगी कि ओबीसी को लेकर 27% आरक्षण को लेकर हम जो है अदालत में तो अपनी बात रख ही रहे हैं, लेकिन जहां जहां ओबीसी के वर्ग को लेकर निर्णय लेना है, 27% आरक्षण को लेकर वो लेंगे। साथ ही आगामी समय बड़ी भर्ती परीक्षाएं भी वो होने वाली है जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो इन तमाम विषय पर आज की बैठक में मंथन हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सत्ता और संगठन के बीच समन्वय और दूसरा ओबीसी आरक्षण। बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से सत्र में बैठकें हो रही हैं, अलग अलग कैटेगरी भी डिसाइड की गई है कि पदाधिकारियों की बैठक कौन लेगा या मंत्रियों की बैठक कौन लेगा या किस तरीके से निर्देश दिए जाने, ये पूरी रणनीति के तहत हो रहा है और जिसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग व्यक्ति को दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अभी सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वीडी शर्मा जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और शिव प्रकाश तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये अलग अलग रणनीति के साथ ये बैठकें पृथक हो रही है। हालांकि इसके पहले संयुक्त बैठक हो चुकी है जिसमें सभी लोगों को एक साथ जो है संबोधित किया गया था। इसके बाद अब जो है पृथक बैठकें हो रही है। इन पृथक बैठकों में भी अलग से चर्चा होगी और अंत में सत्ता और संगठन के समन्वय को लेकर मंत्रियों के साथ शिव प्रकाश चर्चा करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए।